Hello everyone, I'm Gunjan Tandon. Welcome back to my channel Gunjan Gurukul. स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इससे प्रीवियस वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होती है और व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन. मीन्स हमने टर्म क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था. ओके उसी को कंटिन्यू करते हैं आज इस वीडियो में और हम आगे बढ़ते हैं. What is classification and why do we need to classify the living organisms? हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन क्या है. मीन्स किसी भी चीज़ को जब हम सॉर्ट आउट करके एक पर्टिकुलर ग्रुप में है ना अरेंज करते हैं फॉर आर कन्वीनियंस, दैट इज़ अ क्लासिफिकेशन. मीन्स मेथड्स ऑफ ग्रुपिंग द थिंग्स अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी ऑब्जेक्ट्स की सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस के बेसिस पर हम उसको सेग्रीगेट करके डिफरेंट ग्रुप में ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्डरली अरेंज करते हैं, दैट इज़ अ क्लासिफिकेशन. और हमने एग्जाम्पल लिया था शू रैक का या फिर हम बुक शेल्फ का अपने स्टडी रूम में ले सकते हैं, जिसमें हम हर शेल्फ में अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं. इन वन शेल्फ हम केमिस्ट्री की बुक रखते हैं, इन अनदर साइंस, देन उसके नेक्स्ट हम जो है मैथ्स, ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक को हम जो है बुक शेल्फ में हर एक रैक में ऑर्डरली अरेंज करके रखते हैं. क्यों? जिससे कि हम उसको ईजिली स्टडी कर सकें, ईजिली फाइंड आउट कर सकें हर एक बुक को, राइट. तो यही क्लासिफिकेशन की ठीक वैसे ही ज़रूरत होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, है ना. इतने सारे हमने बताया, डिस्कस किया था कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर हैं, जिनमें से कुछ लैक्स के बारे में हमने सिर्फ स्टडी की हुई है या हम सिर्फ जानते हैं. तो इट्स नॉट ईजी टू स्टडी एंड नॉट ईजी टू नो अबाउट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म रैंडमली. उसके लिए हमें हर एक ग्रुप में, हर एक क्लास में उनको डिवाइड करके ऑर्गेनाइज तरीके से रखना पड़ता है, जिससे हम हर एक की डिटेल्ड स्टडी कर सकें और वी कैन गेट मोर अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म, राइट. अब देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो किस बेसिस पर करते हैं. हमने अपने अराउंड देखा था कि हमारी लाइफ भी पूरी एक तरह से क्लासीफाइड है ना. इतने सारे में शू रैक, बुक शेल्फ, किचन रैक, वटेवर, क्लासरूम में भी जब हम स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट करते हैं ना तो सबको क्लासीफाई करते हैं. तो क्लासिफिकेशन इज एवरीवेयर वी कैन अप्लाई इन आर डे टू डे लाइफ ऑल्सो. बट वी टॉक अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं, ये स्टडी हम करते हैं. देखते हैं द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर कंसीडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स आर. वो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में, जब हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांटते हैं. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है. किसी भी ऑर्गेनिज्म का यूनिक फीचर्स में भी उसका कलर हो सकता है, एज हो सकता है, साइज हो सकता है, हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके, सेलुलर एक्ट जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, वट एवर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज हियर व्हाट वेदर दे आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स. अब जब हम क्लासीफाई करेंगे तो हम ये भी देखेंगे हमें प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो उनको हमें अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में रखना है फॉर ईजी टू स्टडी एंड ईजी टू नो मोर अबाउट दीज ऑर्गेनिज्म. अब हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वी टॉक्ड मोर अबाउट व्हेन वी वर स्टडीइंग सेल का चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे. सेल, वी नो दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. वहाँ हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था. प्रो मीन्स जो प्रिमिटिव है, यू मीन्स जो एडवांस है. ठीक है. Then we talk about another important point is whether the cell occurs singly or they are grouped together or live as an indivisible group. सेल्स को सेकंड कौन से बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन से दूसरे बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. वो सिंगल सेल मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ग्रुप टुगेदर मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो सिंगल सेल से बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड वी ह्यूमन बींग्स, हम भी मल्टी सेलुलर ही हैं, है ना. या जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं हम सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं. और उन सबको एक अलग ग्रुप में बना के रखना, एक डिफरेंट ग्रुप में रखना, फिर उनको क्लासेस में डिवाइड करना, इस बेसिस पर जो है इसको क्लासीफाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं. ओके, द थर्ड पॉइंट इज वेदर दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस और गेट देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड. या उनमें से
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं या फिर जो है दूसरी चीज़ों से अपना फूड लेते हैं। अब फोटोसिंथेसिस से अपना फूड कौन बनाते हैं? वी नो दैट प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, विथ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और दूसरी चीज़ों से हम कौन फूड लेते हैं? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, है ना। सो वी आर हेट्रोट्रॉपिक एंड द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक जो अपना फूड जो है किसी दूसरी चीज़ से पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं, एनिमल्स पे डिपेंड हैं, ठीक वैसे ही जो है वह प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो दे आर ऑटोट्रॉपिक एंड द वी ह्यूमन बींग्स आर हेट्रोट्रॉपिक। तो तीन ये मेन कैरेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए। फर्स्ट वन वॉज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वॉज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, सेकेंड ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका कैसा होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी। अगर प्लांट्स अगर ऑटोट्रॉपिक हैं, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम उन्हें क्लासीफाई कर रहे हैं, तो हमें उनका बॉडी का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी देखना पड़ेगा। हर प्लांट्स जो है, हर एक का प्लांट्स में भी जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनमें भी डिफरेंट तरह की सेल्स मिलकर जो है प्लांट को बनाती है। वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं इस अर्थ पर, है ना। तो हर एक का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके बेसिस पर उनको अगेन क्लासीफाई किया जाता है। Then when we talk about the animals, what is the level of organization of their body and what are their special organs and their functions. जब एनिमल्स को भी ह्यूमन बींग्स को जब क्लासीफाई करने की बात आती है, तो उनका भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मैटर करता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या है? बॉडी हमारी ह्यूमन बींग्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हैं। सेल ग्रुप्ड होकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू ग्रुप्ड होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और वो पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलकर जो एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। तो हर एक का डिफरेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। इफ़ वी टॉक अबाउट बैक्टीरिया एंड वायरस, वो उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ठीक है। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, तो हमारा जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट ऑर्गन कैसे फंक्शन करते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या कितने टाइप के ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स, क्लासेस और सब ग्रुप्स में, सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं, right. So the characteristic used for classification of plants will be different from the characteristics used for the classification of animals, because plants make their own food and animals get their food from outside. We have talked about autotrophic and heterotrophic mode of nutrition in the third point over here. Okay, हमने यहाँ डिस्कस किया था कि भाई प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक हो गए एंड वी एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर हेट्रोट्रॉपिक। अब हम प्लांट्स और एनिमल्स को एक साथ एक जगह पे नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक हो गए, हम हेट्रोट्रॉपिक हो गए, तो हमारे भी अंदर बहुत डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, उनमें भी डिफरेंट क्लासेस होंगे, डिफरेंट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हेट्रोट्रॉपिक भी हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होगा, राइट। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाइड करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल वाला, देन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। देन इफ वी टॉक अबाउट हैबिटेट ऑल्सो, हैबिटेट पर भी के बेसिस पर भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। सम आर एक्वेटिक एनिमल्स, सम लिव ऑन द लैंड, सम लिव इन द स्काई। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट क्लासेस। नाउ वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, इनमें क्या कनेक्शन है आपस में। Okay, the present day complex living organisms have evolved from the earlier simple forms due to the changes in their body designs over millions of years. हमें पता है कि evolution means evolve, किसी भी पुरानी चीज़ से, कॉम्प्लेक्स चीज़ से जो है सिंपल कॉम्प्लेक्स चीज़ का डेवलपमेंट होना किसी भी सिंपलर फॉर्म से, ठीक है। अगर आप ह्यूमन बींग के डेवलपमेंट को, इवोल्यूशन की हम बात करें, तो पहले क्या था? मंकी से एप्स, एप से जो है प्रेजेंट ह्यूमन बींग्स आए, है ना। तो एक इवोल्यूशन होता गया। पहले आदमी जो था वो बंदर था, बंदर के बाद वो एप बना, एप के बाद उसमें और डेवलपमेंट आया, इवोल्यूशन, चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंजेस, डिफरेंट चेंजेस होते गए, फिर कहीं जाके प्रेजेंट जो हमारा आजकल का मॉडर्न ह्यूमन बींग हम जो हैं उनका इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपलर वंस विथ टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम जो है कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, किससे? जो अर्लियर सिंपल फॉर्म हुआ करते थे, राइट। तो ये तो हो गया हमारा इवोल्यूशन। The body designs of living organisms are gradually changing due to the changes in environment and the need to adapt themselves to the changes in the environment. यानी जो हमारी बॉडी डिज़ाइन होती है, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें भी ग्रेजुअली चेंजेस आते गए ड्यू टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। अभी हमने डिस्कस किया ना ह्यूमन इवोल्यूशन को लेकर, मंकी टू एप, एप टू द मॉडर्न ह्यूमन, है ना। जो भी हमारा
क्या हुआ था, हमारे बॉडी में चेंजेस आते चले गए। पहले हम बंदरों की तरह रहते थे, फिर हमने थोड़ा सीधा चलना शुरू किया, फिर हमारा और ज़्यादा बॉडी में डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो थे हमारे क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट में जैसे जैसे चेंजेस हुए, वैसे वैसे ग्रेजुअली हमारी बॉडी में भी चेंजेस आते गए, और हमने उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है खुद को अडॉप्ट कर लिया, और एक फाइनल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अब जो हमारा है वो सिंपलर फॉर्म से जाकर अब एक कंप्लीट मॉडर्न ह्यूमन स्ट्रक्चर इवॉल्व हो गया, राइट। अगर हम बात करते हैं जिराफ का एग्जाम्पल लें, जिराफ का भी यही था। पहले जिराफ की गर्दन कहते हैं छोटी हुआ करती थी, उनका नेक साइज इतना लंबा नहीं होता था, क्योंकि दे ईजिली यूज टू गेट द प्लांट्स एंड लीव्स। जैसे जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस आए, एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, प्लांट्स की हाइट बढ़ने लगी, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रीच एट द टॉप ऑफ द प्लांट। जिराफ के लिए पॉसिबल नहीं था कि ऊंची ऊंची पत्तियों को वो खा सके। धीरे धीरे उन्होंने जो था थोड़ा सा उचके, थोड़ी सी अपने को और ज़्यादा खींचा, अपनी नेक में उनका प्रेशर पड़ा। कहते हैं कि जैसे जैसे चेंजेस आते गए, उनकी कमिंग जनरेशन की जो थी नेक साइज जो था वो लंबा होता चला गया, और फाइनली क्या हुआ, जिराफ जो थे वो लंबी गर्दन के होने लगे। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आए, वैसे वैसे जिराफ की जो है बॉडी में चेंजेस आए, और स्मॉल नेक वाले से क्या हुआ, फिर लॉन्ग नेक वाले जिराफ का इवोल्यूशन हो गया। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है अडेप्टेशन जो है इन द बॉडी हो जाता है, ठीक है। सम ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग एंशिएंट बॉडी डिजाइंस हैव नॉट चेंज मच ड्यूरिंग इवोल्यूशन and have simple forms and structure. So these organisms are called primitive और lower organism. वो primitive means जो पुराने, lower organism means जो पहले, जिनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इवोल्यूशन के बाद नहीं हुआ। एंशियंट बॉडी डिज़ाइन जैसे थे वैसे ही, कुछ ग्रुप अभी भी ऑर्गेनिज्म के वैसे रह गए जो बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन उनमें नहीं आ पाया, बहुत ज़्यादा उनके फॉर्म और स्ट्रक्चर बॉडी का चेंज नहीं हुआ। सो दे आर कॉल्ड द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म. Some organisms have acquired their body designs relatively recently and have complex forms and structure. So these organisms are called advanced or higher organism. जो ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट उन्होंने अपने बॉडी में बॉडी फॉर्म में जो डिज़ाइन था, बॉडी स्ट्रक्चर था, वो चेंज हो गए, रिसेंटली डेवलप्ड हो गए, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड हो गए, ज़्यादा इवोल्यूशन उनमें हुआ। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिज्म। तो क्लासिफिकेशन में प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म को अलग रखा गया है, मींस जो बहुत ज़्यादा, जिनमें इवोल्यूशन नहीं हुआ, और उनको जो हायर ऑर्गेनिज्म है जो एकदम सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मॉडर्न फॉर्म में इवोल्यूशन जिनमें हो गया था, न्यूली डिजाइंड ऑर्गेनिज्म वी कैन से। तो उनके बेसिस पर भी इवोल्यूशन में भी जब इवोल्यूशन हुआ तो पुराने ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म को अलग क्लासीफाई किया गया है, और हायर ऑर्गेनिज्म को अलग क्लासीफाई किया गया है। दैट इज वाई दैट इज द कोरिलेशन बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन. So in this video we have discussed about the classification, what were the basics of classification of living organism, उनके कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का, मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर होना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दीज वर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. देन व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन, लिंक बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन. सो आई होप गाइस, ये देखिए क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन में एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये आइडिया दिया किसने था। चार्ल्स डार्विन फर्स्टली गेव द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन द 1859 इन हिज फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। इवोल्यूशन का आइडिया सबसे पहले दिया था चार्ल्स डार्विन, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, और उन्होंने अपनी बहुत ही फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इसके बारे में उन्होंने बताया है। दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव एनिशिएंट बॉडी डिजाइन एंड नॉट चेंज मच आर कॉल्ड प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, ये भी उन्होंने अपनी ही इस ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक में लिखा है। दोज हु एक्वायर्ड सर्टेन स्पेशल कैरेक्टर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, जैसा कि मैंने जिराफ का एग्जांपल लिया था, है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म जिन्होंने स्पेशल कैरेक्टर्स एक्वायर कर लिए ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, दे आर नोन एज एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिज्म. सो दैट वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन. I hope student it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.